शौनक जी के कहने पर राजा युधिष्ठिर ने ऐसी कौन सी उपासना की जिसके द्वारा उन्हें अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई? यह अक्षय पात्र किस किस कार्य में लाया गया जानते हैं इस अध्याय में। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शौनक के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर अपने पुरोहित के पास आकर भाइयों के बीच में इस प्रकार बोले, विप्रवर, ये वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण मेरे साथ वन में चल रहे हैं, परंतु मैं इनका पालन पोषण करने में असमर्थ हूं। यह सोचकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। भगवान, मैं इन सब का त्याग नहीं कर सकता, परंतु इस समय मुझ में इन्हें अन्न देने की शक्ति नहीं है। ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए, यह कृपा करके बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धौम्य मुनि ने युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर 2 घड़ी तक ध्यान सा लगाया और धर्मपूर्वक उस उपाय का अन्वेषण करने के पश्चात उनसे इस प्रकार कहा, राजन, सृष्टि के प्रारंभ काल में जब सभी प्राणी भूख से अत्यंत व्याकुल हो रहे थे, तब भगवान सूर्य ने पिता की भांति उन सब पर दया करके उत्तरायण में जाकर अपनी किरणों से पृथ्वी का रस अर्थात जल खींचा और दक्षिणायन में लौटकर पृथ्वी को उस रस से आविष्ट किया। इस प्रकार जब सारे भूमंडल में क्षेत्र तैयार हो गया, तब औषधियों के स्वामी चंद्रमा ने अंतरिक्ष में मेघों के रूप में जन्म लिया एवं सूर्य के तेज को प्रकट करके उसके द्वारा बरसाए हुए जल से अन्न आदि औषधियों को उत्पन्न किया। चंद्रमा की किरणों से अभिषिक्त हुआ सूर्य जब अपनी प्रकृति में स्थित हो गया, तब 6 प्रकार के रसों से युक्त पवित्र औषधियां उत्पन्न होती हैं। वही पृथ्वी में प्राणियों के लिए अन्न होता है। इस प्रकार सभी जीवों के प्राणों की रक्षा करने वाला अन्न सूर्य रूप ही है। अतः भगवान सूर्य ही समस्त प्राणियों के पिता हैं, इसलिए तुम उन्हीं की शरण में जाओ। जो जन्म और कर्म दोनों ही दृष्टि से परम उज्ज्वल है, ऐसे महात्मा राजा मेरी तपस्या का आश्रय लेकर संपूर्ण प्रजाजनों का संकट से उद्धार करते हैं। भीम, कार्तवीर्य, वेनपुत्र, पृथु तथा नहुष आदि नरेशों ने तपस्या, योग और समाधि में स्थित होकर भारी आपत्तियों से प्रजा को उबारा है। धर्मात्मा भारत, इसी प्रकार तुम भी सत्कर्म से शुद्ध होकर तपस्या का आश्रय ले धर्मानुसार द्विजातियों का भरण पोषण करो। जन्मेजय ने कहा, भगवान, पुरुष श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए जिनका दर्शन अत्यंत अद्भुत है, उन भगवान सूर्य की आराधना किस प्रकार की? वैशंपायन जी ने कहा, राजेंद्र, मैं सब बातें बता रहा हूं, तुम सावधान, पवित्र और एकाग्रचित होकर सुनो और धैर्य रखो। महामते धौम्य ने जिस प्रकार महात्मा युधिष्ठिर को पहले भगवान सूर्य के 108 नाम बताए थे, उनका वर्णन करता हूं, सुनो। धौम्य बोले, सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गभस्तिमान, अज, काल, मृत्यु, धाता, प्रभाकर, पृथ्वी, आप, तेज, ख अर्थात आकाश, वायु, परायण, सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, अंगारक अर्थात मंगल, इंद्र, विवस्वान, दीप्तांशु, शुचि, शौरी, शनैश्चर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्कंद, वरुण, यम, वैद्युत्ताग्नि, जाठराग्नि, ऐंधनाग्नि, तेजःपति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदांग, वेदवाहन, कृत, त्रेता,
द्वापर, सर्वमलाक्षय कली, कलाकाष्ठा मुहूर्त रूप समय, क्षपा अर्थात रात्रि, याम क्षण, संवत्सरकर, अश्वत्थ, काल चक्र प्रवर्तक विभवसु, शाश्वत पुरुष, योगी, व्यक्ताव्यक्त, सनातन, कालाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोनुद, वरुण, सागर, अंशु, जीभूत, जीवन, अरिहा, भूताश्रय, भूतपति, सर्वलोक नमस्कृतः, सृष्टा, संवर्तक, बहिनी, सर्वादि, अलौलुप, अनंत, कपिल, भानु, कामत, सर्वतोमुख, जय, विशाल, वरद, सर्वधातु, निषेचिता, मनसुपर्ण, भूतादि, शीघ्रक, प्राणधारक, धन्वंतरी, धूमकेतु, आदिदेव, अदितिसूत, द्वादशात्मा, अरविंदाक्ष, पिता, माता, पितामह, स्वर्गद्वार, प्रजाद्वार, मोक्षद्वार, त्रिविष्टप, देहकर्ता, प्रशांतात्मा, विश्वात्मा, विश्वतोमुख, चराचरात्मा, सूक्ष्मात्मा, मैत्रेय तथा 108वां करुणान्वित। ये अमित तेजस्वी भगवान सूर्य के कीर्तन करने योग्य 108 नाम हैं। इनका उपदेश साक्षात ब्रह्मा जी ने किया था। सूर्यमा भगस्त्वष्टा पूषार्कः सविता रविः, गभस्ति मानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः, पृथिव्यापश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणं, सोमो बृहस्पतिः शुको बुद्धो अंगारकः एव च, इंद्रो विवस्वानः दीप्तांशु शुचि शौरी शनैश्चरः, ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कंदो वे वर्णो यमः, वैद्युतो जाठरश्च अग्नैरेन्धनस्य तेजसां पतिः, धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदांगो वेदवाहनः, कृतं त्रेता द्वापरश्च कली सर्वमालाश्च, कलाकाष्ठा मुहूर्ताश्च, क्षपः यामस्तथा क्षणः, संवत्सरकरो अश्वत्थः, कामचक्रो विभावसुः, पुरुषः शाश्वतः, योगी व्यक्ताव्यक्त सनातनः, कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो, विश्वकर्मा तमोनुदः, वरुण सागरो अश्चु, जीवमोतुः जीवनो अरिहा, भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोके नमस्कृतः, सृष्टा संवर्तकुः, वहनी सर्वस्य आदिर्लोलुपः, अनन्तः कपिलो भानुः, कामदा सर्वतोमुखः, जयो विशालो वरदः, सर्वधातु निषेचितः, मनः सुपूर्णो भूतादि शीघ्रग प्राणधारकः, धन्वंतरी धूर्मकेतुरादि देवो अदिते सुतः, द्वादशात्मारविन्दाक्षः, पिता माता पितामह, स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपं, देहकर्ता प्रशांतात्मा, विश्वात्मा विश्वतोमुखः, चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयी करुणान्वितः, एतद्वै कीर्तनीयस्य सूर्य सयामित तेजसः, नामाष्टशतकं चेदं प्रोक्तमेतत् स्वयंभुवः। इन नामों का उच्चारण करके भगवान सूर्य को इस प्रकार नमस्कार करना चाहिए। समस्त देवता, पितृ और यज्ञ जिनकी सेवा करते हैं, असुर, राक्षस तथा सिद्ध जिनकी वंदना करते हैं, तथा जो उत्तम सुवर्ण और अग्नि के समान कांतिमान हैं, उन भगवान भास्कर को मैं अपने हित के लिए प्रणाम करता हूँ।
जो मनुष्य सूर्योदय के समय भली भांति एकाग्रचित हो इन नामों का पाठ करता है, वह स्त्री, पुत्र, धन, रत्न राशि, पूर्व जन्म की स्मृति, धैर्य तथा उत्तम बुद्धि प्राप्त कर लेता है। जो मानव स्नान आदि करके पवित्र, शुद्धचित एवं एकाग्र हो देवेश्वर भगवान सूर्य के इस नामात्मक स्तोत्र का कीर्तन करता है, वह शोक रूपी दावानल से युक्त दुस्तर संसार सागर से मुक्त हो मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पुरोहित धौम्य के इस प्रकार समयोचित बात करने पर ब्राह्मणों को देने के लिए अन्न की प्राप्ति के उद्देश्य से नियम में स्थित हो मन को वश में रखकर दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हुए शुद्ध चेता धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तम तपस्या का अनुष्ठान आरंभ किया। राजा युधिष्ठिर ने गंगा जी के जल में स्नान करके पुष्प और नैवेद्य आदि उपहारों द्वारा भगवान दिवाकर की पूजा की और उनके सम्मुख मुख करके खड़े हो गए। धर्मात्मा पांडु कुमार चित्त को एकाग्र करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए केवल वायु पीकर रहने लगे। गंगा जल का आचमन करके पवित्र हो वाणी को वश में रखकर तथा प्राणायाम पूर्वक स्थिर रहकर उन्होंने पूर्वोक्त अष्टोत्तर शतनामात्मक स्तोत्र का जप किया। युधिष्ठिर बोले, सूर्यदेव, आप संपूर्ण जगत के नेत्र तथा समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आप ही सब जीवों के उत्पत्ति स्थान और कर्मानुष्ठान में लगे हुए पुरुषों के सदाचार हैं। संपूर्ण सांख्य योगियों के प्रातव्य स्थान आप ही हैं। आप ही सब कर्म योगियों के आश्रय हैं। आप ही मोक्ष के उन्मुक्त द्वार और आप ही मुमुक्षुओं की गति हैं। आप ही संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। आपसे ही यह प्रकाशित होता है। आप ही इसे पवित्र करते हैं और आपके ही द्वारा निस्वार्थ भाव से उसका पालन किया जाता है। सूर्यदेव, आप ऋषिगणों द्वारा पूजित हैं। वेद के तत्वज्ञ ब्राह्मण लोग अपनी अपनी वेद शाखाओं में वर्णित मंत्रों द्वारा उचित समय पर उपस्थान करके आपका पूजन किया करते हैं। सिद्धचारण, गंधर्व, यक्ष, गोयक और नाग आपसे वर पाने की अभिलाषा से आपके गतिशील दिव्य रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 33 देवता एवं विमानचारी सिद्धगण भी उपेंद्र तथा महेंद्र सहित आपकी आराधना करके सिद्धि को प्राप्त होते हैं। श्रेष्ठ विद्याधरगण दिव्य मंदार कुसुमों की मालाओं से आपकी पूजा करके सफल मनोरथ हो तुरंत आपके समीप पहुंच जाते हैं। गोयक 7 प्रकार के पितृगण तथा दिव्य मानव सनकादि आपकी ही पूजा करके श्रेष्ठ पद को प्राप्त होते हैं। वसुगण, मरुदगण, रुद्र, साध्य तथा आपकी किरणों का पान करने वाले बालखिल्य आदि सिद्ध महर्षि आपकी ही आराधना से सब प्राणियों में श्रेष्ठ हुए हैं। ब्रह्मलोक सहित ऊपर के 7 लोकों में तथा अन्य सब लोकों में ऐसा कोई प्राणी नहीं दिखता जो आप भगवान सूर्य से बढ़कर हो। भगवान जगत में और भी बहुत से महान शक्तिशाली प्राणी हैं, परंतु उनकी कांति और प्रभाव आपके समान नहीं है। संपूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थ आपके ही अंतर्गत है। आप ही समस्त ज्योतियों के स्वामी हैं। सत्य, सत्व तथा समस्त सात्विक भाव आप में ही प्रतिष्ठित है। शांग नामक धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु ने जिसके द्वारा दैत्यों का घमंड चूर किया, उस सुदर्शन चक्र को विश्वकर्मा ने आपके ही तेज से बनाया है। आप ग्रीष्म ऋतु में अपनी किरणों से समस्त देहधारियों के तेज और संपूर्ण औषधियों के रस का सार खींचकर पुनः वर्षा काल में उसे बरसा देते हैं। वर्षा ऋतु में आपकी कुछ किरणें तपती हैं, कुछ जलाती हैं, कुछ मेघ बनाकर गरजती हैं, बिजली बनकर चमकती तथा वर्षा भी करती हैं। शीतकाल की वायु से पीड़ित जगत को अग्नि, कंबल और वस्त्र भी उतना सुख नहीं देता जितना आपकी किरणें देती हैं। आप अपनी किरणों द्वारा
13 द्वीपों में युक्त संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं और अकेले ही तीनों लोगों के हित के लिए तत्पर रहते हैं। यह 13 द्वीप हैं जम्बू, पलक्ष, शाल्मली, कुश, कौंच, शाक और पुष्कर। ये 7 प्रधान द्वीप माने गए हैं। इसके सिवा कई उपद्वीप हैं, उनको लेकर यहाँ 13 द्वीप बताए गए हैं। यदि आपका उदय न हो तो सारा जगत अंधकार में ही डूबा रहे और मनीषी पुरुष धर्म, अर्थ एवं काम संबंधी कर्मों में प्रवृत्त ही न हो। गर्भाधान या अग्नि की स्थापना, पशुओं को बांधना, इष्टि अर्थात पूजा, मंत्र, यज्ञानुष्ठान और तप आदि समस्त क्रियाएं आपकी ही कृपा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यगणों द्वारा संपन्न की जाती हैं। ब्रह्मा जी का जो 1 सहस्त्र युगों का दिन बताया गया है, कालमान के जानने वाले विद्वानों ने उसका आदि और अंत आपको ही बताया है। मनु और मनुपुत्रों के जगत के अर्थात ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाले अमानव पुरुष के, समस्त मनवंतरों के तथा ईश्वरों के भी ईश्वर आप ही हैं। प्रलय काल आने पर आपके ही क्रोध से प्रकट हुई संवर्तक नामक अग्नि तीनों लोगों को भस्म करके फिर आप में ही स्थित हो जाती है। आपकी ही किरणों से उत्पन्न हुए रंग बिरंगे ऐरावत आदि महामेघ और बिजलियां संपूर्ण भूतों का संहार करती हैं। फिर आप ही अपने को 12 स्वरूपों में विभक्त करके 12 सूर्यों के रूप में उदित हो अपनी किरणों द्वारा त्रिलोकी का संहार करते हुए एक अर्णव के समस्त जल को सोख लेते हैं। आपको ही इंद्र कहते हैं, आप ही रुद्र हैं, आप ही विष्णु और आप ही प्रजापति हैं। अग्नि, सूक्ष्म मन, प्रभु तथा सनातन ब्रह्म भी आप ही हैं। आप ही हंस अर्थात शुद्ध स्वरूप, सविता अर्थात जगत की उत्पत्ति करने वाले, भानु अर्थात प्रकाशमान, अंशुमली अर्थात किरण समूहों से सुशोभित, वृषाकपि अर्थात धर्म रक्षक, विवस्वान अर्थात सर्वव्यापी, मिहिर अर्थात जल की वृष्टि करने वाले, पूषा अर्थात पोषक, मित्र अर्थात सबके सुहृद, धर्म अर्थात धारण करने वाले, सहस्त्र रश्मि अर्थात हजारों किरणों वाले, आदित्य अर्थात अदिति पुत्र, तपन अर्थात तापकारी, गवामपति अर्थात किरणों के स्वामी, मार्तंड अर्क अर्थात अर्चनीय, रवि सूर्य अर्थात उत्पादक, शरणय अर्थात शरणागत की रक्षा करने वाले, दिनकृत अर्थात दिन के कर्ता, दिवाकर अर्थात दिन को प्रकट करने वाले, सप्तसप्ती अर्थात 7 घोड़ों वाले, धामकेशी अर्थात ज्योतिर्मय किरणों वाले, विरोचन अर्थात दैदीप्यमान, आशुगामी अर्थात शीघ्रगामी, तमोघन अर्थात अंधकार के नाशक तथा हरिताशु अर्थात हरे रंग के घोड़ों वाले कहे जाते हैं। जो सप्तमी अथवा षष्ठी को खेद और अहंकार से रहित हो भक्ति भाव से आपकी पूजा करता है, उस मनुष्य को लक्ष्मी प्राप्त होती है। भगवान जो अनन्य चित्त से आपकी अर्चना और वंदना करते हैं, उन पर कभी आपत्ति नहीं आती। वे मानसिक चिंताओं तथा रोगों से भी ग्रस्त नहीं होते। जो प्रेम पूर्वक आपके प्रति भक्ति रखते हैं, वे समस्त रोगों तथा संपूर्ण पापों से रहित हो चिरंजीवी एवं सुखी होते हैं। अन्नपते, मैं श्रद्धा पूर्वक आपका आतिथ्य करने की इच्छा से अन्न प्राप्त करना चाहता हूँ। आप मुझे अन्न देने की कृपा करें। आपके चरणों के निकट रहने वाले जो माठर, अरुण तथा दंड आदि अनुचर गण हैं, वे विद्युत के प्रवर्तक हैं। मैं उन सब की वंदना करता हूँ। क्षुभा के साथ जो मैत्रेय देवी तथा गौरी पद्मा आदि अन्य भूत माताएं हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। वे सभी मुझे शरणागत की रक्षा करें। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, तब युधिष्ठिर ने लोकभावन भगवान भास्कर का इस प्रकार स्तवन किया। तब
दिवाकर ने प्रसन्न होकर उन पांडु कुमार को दर्शन दिए। उस समय उनकी श्री अंग प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित हो रहे थे। भगवान सूर्य बोले, धर्मराज, तुम जो कुछ चाहते हो वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। मैं 12 वर्षों तक तुम्हें अन्न प्रदान करूंगा। राजन, यह मेरी दी हुई तांबे की बलटोही लो। सुव्रत, तुम्हारे रसोई घर में इस पात्र द्वारा फल, मूल, भोजन करने के योग्य अन्य पदार्थ तथा साग आदि जो 4 प्रकार के भोजन सामग्री तैयार होगी, वह तब तक अक्षय बनी रहेगी जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न करके परोसती रही। आज से 14वें वर्ष में तुम अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इतना कहकर भगवान सूर्य वहीं अंतर्धान हो गए। जो कोई अन्य पुरुष भी मन को संयम में रखकर चित्तवृत्तियों को एकाग्र करके इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह यदि कोई अत्यंत दुर्लभ वर भी मांगे तो भगवान सूर्य उसकी उस मनोवांछित वस्तु को दे देते हैं। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र को धारण करता अथवा बारंबार सुनता है, वह यदि पुत्रार्थी हो तो पुत्र पाता है, धन चाहता हो तो धन पाता है, विद्या की अभिलाषा रखता हो तो उसे विद्या प्राप्त होती है, और पत्नी की इच्छा रखने वाले पुरुष को पत्नी सुलभ होती है। स्त्री हो या पुरुष, यदि दोनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र का पाठ करता है तो आपत्ति में पड़कर भी उसे मुक्त हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। यह स्तुति सबसे पहले ब्रह्मा जी ने महात्मा इंद्र को दी थी। इंद्र से नारद जी ने और नारद जी से धौम्य ने इसे प्राप्त किया था। धौम्य से इसका उपदेश पाकर राजा युधिष्ठिर ने अपनी सब कामनाएं प्राप्त कर ली। जो इसका अनुष्ठान करता है वह सदा संग्राम में विजयी होता है, बहुत धन पाता है, सब पापों से मुक्त होता और अंत में सूर्यलोक को जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पूर्वोक्त वर पाकर धर्म के ज्ञाता कुंती नंदन युधिष्ठिर गंगा जी के जल से बाहर निकले। उन्होंने धौम्य जी के दोनों चरण पकड़े और भाइयों को हृदय से लगा लिया। द्रौपदी ने उन्हें प्रणाम किया और वे उससे प्रेम पूर्वक मिले। फिर उसी समय पांडुनंदन युधिष्ठिर ने चूल्हे पर बलटोई रखकर रसोई तैयार करवाई। उसमें तैयार की गई 4 प्रकार की थोड़ी सी भी रसोई उस पात्र के प्रभाव से बढ़ जाती और अक्षय हो जाती थी। उसी से वे ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर अपने छोटे भाइयों को भोजन कराने के पश्चात विघस अर्थात संज्ञक अविष्ट अन्न को युधिष्ठिर सबसे पीछे खाते। युधिष्ठिर को भोजन कराकर द्रौपदी शेष अन्न स्वयं खाती। द्रौपदी के भोजन कर लेने पर उस पात्र का अन्न समाप्त हो जाता। इस प्रकार सूर्य से मनोवांछित वरों की प्राप्ति करके युधिष्ठिर उन्हीं के समान तेजस्वी प्रभावशाली हो गए। ब्राह्मणों को नियम पूर्वक अन्नदान करने लगे। पुरोहितों को आगे करके उत्तम तिथि, नक्षत्र एवं पर्वों पर विधि और मंत्र के प्रमाण के अनुसार उनके यज्ञ संबंधी कार्य होने लगे। तदनंतर स्वस्ति वाचन कराकर ब्राह्मण समुदाय से घिरे हुए पांडव धौम्य जी के साथ काम्यक वन को चले गए। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।